स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भारत में यदि किसी व्यक्ति को अपना अधिकार नहीं पता है, आपको यदि अपना अधिकार नहीं पता है तो आपका शोषण होना निश्चित है। भाई साहब, यदि शोषण से बचना है तो आपको अपने क्या-क्या आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, उसे जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे संविधान मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, उस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कौन सा 23 व 24 में 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। किसके विरुद्ध? शोषण। किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। हालांकि सामान्य तौर पर देखा गया है बहुत सी जगह पे शोषण हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारे नियम बनाए हैं, विधियां लाई हैं, और फिर भी गांव हुआ, होटल हुआ, होटल में छोटे छोटे बच्चे लगाए जाते हैं, तो ये सब या फिर अतिरिक्त कार्य कराया जाता है, दबावपूर्ण कार्य कराया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 23 में कहता है, कौन सा? अनुच्छेद 23। आप लोग को देखिए, ये जो चैप्टर चल रहा है, मतलब ये जो चल रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने वाले हो और तभी आप इसको याद करिए आर्टिकल 23 में क्या है। जरूरत नहीं है। आप समझिए बात को कि रोक किस पे लगाया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति को जानना है ना कि उसका शोषण कहां पर हो सकता है। कोई जा रहा है प्राइवेट जॉब करने, कोई सरकारी काम कर रहा है। सरकारी काम में तो उतना नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट में तो होना लाजमी है। यदि आपको नहीं पता है तो 12 घंटा का काम है, आपसे घर पे भी कार्य कराया जा रहा है, हालांकि 8 घंटा का है, 4 घंटा अतिरिक्त लिया जा रहा है, तो अतिरिक्त अपने मन से कर सकते हैं। यदि ओवर टाइम हो रहा है तो अपने मन से किया जाता है। आपको मन नहीं है तो मत करिए। आप पे दबावपूर्ण नहीं कराया जा सकता। यदि दबावपूर्ण कराया जा रहा है तो इसको शोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? शोषण, ओवर टाइम को। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 में बताया गया है बलात्श्रम, इसको कहेंगे फोर्स्ड लेबर, मानव दुर्व्यापार। क्या? बलात्श्रम, बलपूर्वक श्रम, और मानव दुर्व्यापार, मानव का ऐसा व्यापार जो बेकार हो, उसको रोक लगाया गया है कि ऐसा नहीं होगा। किस पे? बलात्श्रम पे, बलपूर्वक श्रम, बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार। देखते हैं इसमें क्या आएगा। जैसे किसी से हम कार्य कराएं, उसको पैसा नहीं दिया, कदम बेगारी। देखिए, न्यायालय जो है, ये जो दुर्व्यापार है ना, दुर्व्यापार, इसका व्याख्या न्यायालय करता है। न्यायालय ने कहा कि हम समय समय पर इसका व्याख्या करते रहेंगे। कर करके उसमें न्यायालय ने व्याख्या जब किया तो उसमें कई सारे शब्दों को डाल दिया कि ये सब दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा और ये सब किसी जनता के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे बेगारी, बेगार, ठीक, इसी में बलात्श्रम भी आ गया। कभी कभी मनुष्यों का आपने देखा हुआ, अच्छा, दास प्रथा सुने? किसी व्यक्ति को बेच दिया, अब वो अपने यहां उसको जीवन भर कार्य कराएगा। दास प्रथा, इसको भी रोक दिया गया है इसी के अंतर्गत। दास प्रथा को, बेगार, दास प्रथा, बलात्श्रम, बलात्श्रम तो ऊपर लिख दिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक होता है मनुष्यों का स्त्रियों की भांति क्रय विक्रय। सॉरी, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति। मनुष्य उसका वस्तु, किसी वस्तु के समान उसका जब क्रय विक्रय होता है तो उसको भी रोक दिया गया है। मनुष्यों का वस्तुओं के भांति क्रय विक्रय। 1000 दिनारी का नाम सुना है कोई? 1000 दिनारी गुजरात विजय के दौरान खरीदा गया था 1000 दिनार में। इतिहास पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में, ठीक। तो यहां पर मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए। दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया है। एक होता है बंधुआ मजदूरी।
सॉरी, हमको लग रहा है यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते थोड़ा। बंधुआ मजदूरी, इसको भी रोक लगा दिया गया है। आगे और भी कुछ देखा जाएगा, जैसे कि इसका जब और व्याख्या होगा, इसमें लगेगा सरकार को या मतलब न्यायालय को इसमें और शब्द आना चाहिए तो डाल सकती है। क्या क्या हम लोग देखा, बेकार, कार्य कराए पैसा ना दिए। हम लोगों ने ऑटो से गए या रिक्शा वाले से कहे भाई चल, दो लोग मोटे मोटे बैठ गए, आगे लेकर गए, पैसा ना दे, जो करे कर ला। भाई इसको क्या है, वो काम कर रहा है, उसका काम करने के बदले पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा, आर्टिकल 23 के अंतर्गत उसका हनन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। बेगार, दास प्रथा, मनुष्यों का वस्तुओं के भांति क्रय विक्रय और बंधुआ मजदूरी, ये सब क्या है, रोक लगा दिया गया है आर्टिकल 23 के तहत। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तेज नहीं ना चल रहे हैं, लग रहा है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, हम लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 में, इसमें क्या कहा गया है, जो बालक होते हैं ना, छोटे बच्चे, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनका उनका कारखानों में, खानों में या अन्य कोई जोखिमपूर्ण कार्य, वहां पर निषेध किया गया है उनके कार्यों का, कि वहां पर कार्य इन लोगों को नहीं कराया जाएगा। कहां पर? खान हो गया, कारखाना हो गया और अन्य जोखिमपूर्ण कार्य। देखिएगा, अब क्या हुआ कि इसके बाद 2006 में 2006 में एक नियम आता है, जिसके तहत बच्चों को होटल हो गया एवं घरों में, होटल एवं घरों में भी इन लोगों को कार्य कराने से रोक दिया गया। और आपको पता है इन लोगों को कौन सा स्वतंत्रता प्राप्त है? शिक्षा का। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। कौन सा आर्टिकल? किसी को याद है? आर्टिकल 21 क। अरे भी इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, जब वो लोग पढ़ने जाएंगे तो कार्य कौन करेगा? भाई बच्चे तो कार्य करेंगे नहीं। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? क्वेश्चन कुछ भी पूछे, लागू हुआ था 2010 में, अप्रैल 2010 में। देखिए दिख नहीं रहा होगा तो हम उसको ऊपर करते हैं। जो आर्टिकल 21 का जब शामिल किया गया 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002, इसको लागू किया गया 2010। सोचिए कितना समय लग गया एक मौलिक अधिकार देने में बच्चों को। कौन सा अधिकार? वो भी शिक्षा का अधिकार, अत्यंत जरूरी है। अब शिक्षित नहीं रहिएगा, आपका शोषण होना निश्चित है। कहां कहां फिरते लोगों से जानते फिरिएगा कि हमको क्या अधिकार प्राप्त है। ठीक, हम अगले वीडियो में आगे का देखेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ इतना देर तक जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।